Good morning, Anjali from Ladakh. This is another day in Ladakh, Leh, Stoke. And नए दिन के साथ एक नई जगह एक्सप्लोर करनी तो बनती है। तो आज मैं जा रही हूँ द मून लैंड। हाँ, द मून लैंड। अब वो मून लैंड क्यों कहलाया जाता है, क्यों है, कहाँ है, कितना देर लगेगा पहुँचने में, वो आपको मेरे साथ इस व्लॉग में बने रहने पर ही पता चलने वाला है। एंड वो जगह हमारे लिए यहाँ से काफ़ी नज़दीक पड़ती है और एक दिन में कवर हो जाती है। एंड उसी के साथ साथ रास्ते में और भी 2 से 3 ऐसी जगह हैं जो आप कवर कर सकते हो विद इन अ डे। सो स्टे ट्यून्ड इन दिस व्लॉग विद मी। तो अभी सुबह की शुरुआत हो चुकी है। मैं हल्का फुल्का नाश्ता कर चुकी हूँ क्योंकि कितनी भी जल्दी करूँ ना, इस ठंड में यहाँ फटाफट नहीं हो पा रहा है कुछ भी काम मेरे से। तो अभी अप्रॉक्स 8:15 हो रहा है एंड मैं आ चुकी हूँ यहाँ रोड पे, क्योंकि मेरे पास खुद का कोई वाहन नहीं है और ना ही कोई ऐसा है जो मुझे ले जा सके यहाँ घुमाने के लिए। तो मैं वेट कर रही हूँ बस का। स्टोक पे जैसे कुछ टाइम्स होते हैं, उनमें बसेज आती है और जैसे अभी यहाँ पे 8:30 से 9 के बीच एक बस आती है जो आपको ले जाती है ले। एंड वहाँ से फिर आपको मिलेंगी जहाँ आपको जाना है वहाँ के लिए बसेस। लेकिन आप उन जगहों का जो बसेस होती है, ट्रांसपोर्टेशन होता है, उनका टाइमिंग्स अगर चीपर चाहिए तो बस, बाकी चाहिए तो आप जो है वो कर सकते हैं टैक्सी एंड ऑल। तो वो सब चीज़ें पता करके आराम से ले मार्केट पहुँच जाइए आप उसके बस स्टैंड पे। एंड देन वहाँ से अपना सारा जो भी है आने जाने का करिए। तो मैं अभी रुकी हूँ बस पे अपने ये देखिए होम स्टे के जस्ट बाहर, वेट करी बस का। लेकिन आंटी ने मुझे एक नसीहत दी है कि बस का ही वेट मत करो, यहाँ पे लिफ्ट भी मिल जाती है। और 1-2 बार मैं यहाँ पे ट्रैवल कर चुकी हूँ लिफ्ट से, तो लिफ्ट मिलती है तो भी बैठ जाओ और सीधे चले जाओ, क्योंकि मुझे देरी भी हो रही है और मुझे विद इन 1 डे आज ही वापस आना है। सो आई कैन नॉट वेट फॉर द बस ओनली। सो एज आई सेड कि मुझे लिफ्ट मिल गई है, एक मैम थी, तो जुगलम सर तक तो मिल गई है लिफ्ट एंड वहाँ से आई टेक अ बस। जुगलम सर से मुझे अभी बस मिल गई है ले तक की। तो यहाँ से तो बस लगी रहती है जुगलम सर से ले के लिए, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। एंड फिर ले से लामायूरू तक की दूसरी बस या कोई टैक्सी वगैरह आपको करनी पड़ेगी। और पहुँच चुकी हूँ मैं ले की बस स्टैंड पे। अब मैं अपनी गाड़ी का पता करती हूँ और निकलती हूँ यहाँ से जल्द से जल्द लामायूरू के लिए। ओके सो काफ़ी ठंड है एंड मैं अभी पहुंच चुकी हूँ। पता है लामायूरू आते वक्त एक गुरुद्वारा पड़ता है, बट वहाँ पे अभी सारे यू नो बैग, अपने गैजेट्स एंड शूज़ वो सब उतारना पड़ेगा। सो आई एम थिंकिंग कि मैं डायरेक्ट चले ही जाऊँ। एंड यहीं से मैंने हाथ माथा टेक लिया, भगवान जी को सॉरी बोल दिया कि मैं अभी आ नहीं पा रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत आगे जाना है। आई कांट वेट एवरीवेयर एंड जस्ट गो। तो मैं भी आप लोगों को यहीं से दर्शन करवा देती हूँ गुरुद्वारे के। वो देखिए, वो रहा गुरुद्वारा सामने। तो चलते हैं अभी और आगे, अब सीधा लामायूरू पर रुकेंगे हम। सो अभी एक और स्टॉप लिया है मैंने संगम व्यू पॉइंट पे, जहाँ पे इंडस रिवर एंड झंस्कार रिवर का संगम है। एंड यहाँ से देख के लुकिंग सो ब्यूटीफुल, दोनों नदी के किनारे जमे हुए एंड उसमें जमी हुई बर्फ फ्लोट कर रही है नदियों में। मैं आपको यहीं से व्यू पॉइंट से दिखाती हूँ सबसे पहले, एंड देन वी विल गो डाउन नियर द पॉइंट। लुक एट दिस, पूरी नदी जो वाइट दिख रहा है वो पूरा जमा हुआ है एंड उसमें आइस के जो इट्स लाइक पीसेस ऑफ आइस आर फ्लोटिंग इन बोथ द रिवर्स। वन इज क्रिस्टल ब्लू एंड सेकेंड इज लिटिल बिट थोड़ी सी मटमैली है और एक क्रिस्टल ब्लू है। Okay, so
हाँ, संगम पे पहुंच के इट्स लाइक दूर धूप हो गई है, बट जैसे मैंने आपको ऊपर से दिखाया था, मैं दिखाऊंगी सामने से। तो संगम सामने से उतना क्लियरली नहीं दिखेगा क्योंकि ऊंचाई से पूरा प्रॉपरली दिख रहा था दोनों रिवर्स का। एंड दिस इज़ हाउ इट्स, ये नज़दीक से ऐसे दिखता है। ये ऊपर से वहाँ से नदी आ रही है इंडस, एक आ रही है जंस्कार, और दोनों का यहाँ पे मिलन हो रहा है हमारा। ये तो अभी मौसम भी अच्छा है, टाइम से पहुँच जाता है जहाँ हमें पहुँचना है। चलो नेक्स्ट, अब हम रुकेंगे सीधे लामायुर पे। हेलो गाइस, काफ़ी ज़्यादा ठंड है इस वक्त लेह लद्दाख में, और मैं पहुंच चुकी हूँ लामायुरू। लामायुरू फेमस है अपने मून जैसे लैंडस्केप्स के लिए। ऐसा लगता है कि आप मून पे चल रहे हैं। एंड अभी जस्ट मैं उसकी जो यहाँ की जो फेमस मोनेस्ट्री है लामायुरू की, उसके गेट पर ही खड़ी हूँ। एंड द वेदर इज़ लाइक फ्रीजिंग, बहुत ज़्यादा ठंड है अभी इधर, बट ठीक है, हम आए हैं तो हमें हर चीज़ एक्सप्लोर करनी है। एंड अभी मैं चलते हैं पहले मोनेस्ट्री, एंड देन आई विल शो यू द लैंडस्केप जो यहाँ के मून जैसे लैंडस्केप से काफ़ी करीब से। ओके, तो मोनेस्ट्री में मैं अंदर जा रही हूँ, बट उससे पहले मैं आपको दिखाती हूँ लामायुरू गाँव, जो पूरा एरिया है यहाँ से। ये पूरा इलाका लामायुरू का है। एंड मून जैसे लैंडस्केप तो थोड़े बहुत आपको अभी दिख ही रहे होंगे ना। तो ये पूरा एरिया है लामायुरू का, और यहाँ पे इतनी ज़्यादा ठंड है अभी, लाइक इट्स फ्रीजिंग, आई कैन नॉट टेल यू, क्योंकि इतना ज़्यादा ठंडा हो रहा है। मेरे मुंह से तो अंग्रेजी भी अलग ही निकल रही है अब ठंडे की वजह से। लुक एट दिस, ये मोनेस्ट्री के अंदर से एरिया ऐसा है पूरा, बट दिस इज़ नॉट द मेन मोनेस्ट्री। आई थिंक ये शायद मॉन्क्स वगैरह का रहने का होगा, लुक्स लाइक दैट। अब मैं अंदर कहीं जा रही हूँ, बट आई डोंट नो व्हाट इज़ दिस, बट आई एम जस्ट एंटरिंग हियर। इट्स लाइक अ हॉलो, एक कॉरिडोर बना हुआ है। I'm entering another side of this temple. Okay. So this is the entrance to the temple. मोनेस्ट्री तो मैंने घूम ली है, पर मुझे लगा था यहाँ कोई मुझे देखेंगे, बट कोई भी नहीं है अभी इस वक्त। शायद बंद होगा, दिन का भी टाइम है, यहाँ कोई रेस्ट कर रहे होंगे। तो ओके, सो काफ़ी जाते वक्त मुझे मिल गए लामा जी, और अब मैं उनके साथ जा रही हूँ टेंपल, क्योंकि मुझे अंदर कोई नहीं मिले थे। आई थिंक चलो फाइनली अंदर से मोनेस्ट्री तो देख ली मैंने। वहाँ पे शूटिंग प्रोहिबिटेड थी तो मैंने शूट किया, बट इट वाज वेरी ब्यूटीफुल फ्रॉम इनसाइड। अंदर काफ़ी सारे बैठने की जगह थी। एंड यू नो, लामायुरू में मोनेस्ट्री में अराउंड 400 मॉन्क्स यहाँ पे रहते हैं। एंड अभी कुछ कोई कहीं गया हुआ कहीं गया, बट यहाँ पे 400 मॉन्क्स रहते हैं। मैंने सुना था कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मॉन्क्स रहते हैं। सो अभी मैंने पूछ लिया है लामा जी से कि मुझे कहाँ से बहुत अच्छे लैंडस्केप्स दिखने वाले हैं, तो मैं वहीं जा रही हूँ। सो दिस इज़ अ वेरी क्लोज व्यू ऑफ द मून लैंड। यहाँ से आपको मैं बहुत करीब, मैं बस खड़ी हूँ उन्हीं मून लैंड्स के ऊपर। ये लैंडस्केप लिटरली इट लुक्स लाइक कि आप किसी और ही प्लैनेट पे आ गए हैं एंड आप उस पर चलना शुरू कर दिया है। दिस इज़ बिहाइंड मी द होल लैंडस्केप्स, एंड थोड़ा सा आगे और रिज पे वी कैन सी सम मोर
And the result, this is the moonland from very close. अभी मुझे इस पे चलना है to get some more good shots. मेरी तो हालत ख़राब हो रही है यार चलने में, थोड़ा डर लग रहा है लेकिन इतना भी स्लिपरी नहीं है, ठीक है। तो कैसा लगा आप लोगों को मेरे साथ मूनलैंड पर आके? भाई मेरे से तो बोला भी नहीं जा रहा है, भारी लग रहा है होठ ऐसे हिलाने में भी, इतनी ठंड है। बट मूनलैंड्स वर्थ इट है यार, यहाँ पर आके थोड़ा सा कुछ अलग ही सा लैंडस्केप है, बहुत अलग से ऐसा लग रहा है किसी दूसरे ग्रह पे आ गए हो, क्योंकि ऐसे लैंडस्केप्स देखना इट्स लाइक हम प्लेन्स में रहने वालों के लिए तो इट्स लाइक वेरी डिफरेंट थिंग, बट इट इज़ रियली ब्यूटीफुल ओवर हियर। पता नहीं ऐसा लग रहा है कहाँ ही चढ़ रही हो, और नीचे रोड है, प्रॉपर नदी बह रही है, एंड यहाँ ऊपर ये नज़ारे हैं। ओके सो आज का लावा यूरू का पूरा सफ़र ख़त्म हो चुका है यहीं पे, और मेरे पीछे देखो फ्रोज़न लेक, सॉरी फ्रोज़न रिवर यहाँ पे ये रिवर देखो, वहाँ पे तो बह रही है, बट ये एरिया यहाँ तक नीचे तक पूरा फ्रोज़न है, बर्फ़ नहीं पड़ी है यहाँ पे, लेकिन फिर भी ठंड देखो कितनी भयंकर है कि इतनी ज़्यादा यहाँ पे पूरी रिवर जम चुकी है। एंड आज का दिन तो ख़त्म हो रहा है, लेकिन ये व्लॉग ख़त्म नहीं हो रहा है, क्योंकि कल मैं आपको दिखाने वाली हूँ यहाँ का एक बहुत ही बड़ा फेस्टिवल, और मेरे लिए भी वो काफ़ी नया है क्योंकि मैं पहली बार कोई बुद्धिस्ट या यहाँ का लोकल कोई फेस्टिवल देखने वाली हूँ। सो स्टे ट्यून्ड इन दिस व्लॉग एंड डू नॉट गो एनीवेयर। Good morning once again from Leh Spituk, but this time the vibe is going to be different because this is festive vibe. And सुबह सुबह मैं पहुंच चुकी हूँ स्पितुक में, जो एयरपोर्ट के जस्ट बगल में ही है, एंड यहाँ पे आज हो रहा है स्पितुक उत्सव। ये एक फेस्टिवल है जो विंटर्स का ही एक फेस्टिवल है, एंड होता है स्पितुक मोनेस्ट्री में। इस फेस्टिवल के बारे में मैं आपको और भी काफ़ी सारी चीज़ें बताऊंगी, बट लेट मी टेल यू दिस इज़ गोइंग टू बी अमेजिंग बिकॉज यहाँ पे मॉन्क्स मास्क पहन के डांस करते हैं। ये मेरा फर्स्ट टाइम है कुछ ऐसा एक्सपीरियंस करना, एंड आप लोगों को भी मैं ये दिखाने वाली हूँ आज। सो स्टे ट्यून्ड, बी विद मी एंड आई विल शो यू द फेस्टिव वाइब ऑफ लद्दाख। Entering the stairs monastery, zigzag stairs है जहाँ पे वो फंक्शन होता है वहाँ पर जाने के लिए। सो स्टेयर्स चढ़ के वो ग्राउंड पे जाना होता है हमने, जहाँ पे वो फेस्टिवल अभी होने वाला है। दिस इज यहाँ ईयर होता है 2 days का फेस्टिवल। ये दिखाओ तो भी। जुलाई finally after a big try I'm in a good position. Oh God.
सीट मिल गई है नीचे, मैं ग्राउंड पे आ गई हूँ क्योंकि मुझे मुझे बहुत लोगों ने बोला कि टूरिस्ट जा सकते हैं, बट मैं थोड़ा सा हिचकिचा रही थी। बट मैं आपको भीड़ दिखाती हूँ। ऐसी धक्का मुक्की हो रही है यहाँ पे। लोकल्स भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं फेस्टिवल में पार्ट लेने के। इट्स वेरी गुड ओवर हियर, आई लाइक द कल्चर। काफ़ी पीसफुल एंड हर चीज़ बहुत अच्छे तरीके से हो रही है। मैनेजमेंट भी बहुत ज़रूरी है इतनी भीड़ में। एंड मैं तो बेवकूफ़ी रह जाऊँगी क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि टूरिस्ट को यहाँ पे अच्छे से बैठने देते। बट आई डोंट वांट टू पुश एनीवन और कुछ मुझे किसी को ज़बरदस्ती नहीं करना था। तो अभी मैं मेन मंदिर जा रही थी, तो वहाँ पे दे टोल्ड मी कि यू कैन गो अहेड, टूरिस्ट को तो जाने देते हैं वीडियो वगैरह बनाने के लिए। हाँ, तो मैं बहुत अच्छी जगह पे हूँ एंड यहाँ से बहुत प्यारी वीडियोस। और आई थिंक ये लास्ट डांस है, अभी 20 मिनट्स का ब्रेक है। दे हैव जस्ट गॉन फॉर लंच एंड देन उसके बाद फिर से स्टार्ट होगा। आई थिंक इट विल बी अ लास्ट डांस और दिस मास्क डांस। रोटी यहाँ पे देखो, आंटी मुझे ऑफर कर रही है रोटी, बट अभी मैं खाना तो नहीं है मुझे अभी। ये किस चीज़ का रोटी है? ये उधर मिलता है ना। अच्छा, यहाँ बाहर मिल रहा है ना शायद, यहाँ नहीं, वो मार्केट। ओह, चुगलम। ये फेस्टिवल होता क्यों है? क्या है इस फेस्टिवल का होने का मतलब? गुम्पा का फेस्टिवल, गुम्पा है ना, जो गुम्पा, हाँ। फेस्टिवल साल में एक बार होता है। जनवरी का महीना में होता है। हमारे बीच में ना 12 महीना होता है ना, उसके अभी ये आखिरी महीना चल रहा है। आखिरी महीना का और एक महीना है इस साल को गुजरने में। उस टाइम पर ये मेला आखिरी मेला चलता है, वही है। अच्छा, तो आप जो भला यार। ये क्या है? हाँ।
लुक एट दिस। क्या लगता है मैं यहाँ क्यों आई हूँ? यू आर राइट, मैं यहाँ आई हूँ स्केटिंग करने के लिए फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। मेरे को आता नहीं है बट मैंने ये देखा था यहाँ पे तो मेरा बहुत मन हो गया था करने का, एंड आई एम हियर टू डू इट। और यहाँ पे अभी खेलो इंडिया गेम्स भी होने वाले हैं इसी ग्राउंड पे, आइस स्केटिंग ग्राउंड पे, बहुत जल्दी। तो ये आइस हॉकी का ग्राउंड है, यहाँ पे बच्चे स्केट वगैरह करते हैं और यहाँ पे शूज़ वगैरह रेंट पे लेके आप लोग यहाँ पे स्केटिंग कर सकते हो आराम से। तो कभी भी अगर आओगे ना लद्दाख तो ये एक्सपीरियंस करना मत भूलो। और हाँ, कभी क्या विंटर्स में आना पड़ेगा इसका एक्सपीरियंस करने के लिए। तो चलो मैं भी करती हूँ थोड़ी देर और देखती हूँ मेरे से हो पाता है या नहीं हो पाता है।